नमाज जनाजा को जूते पहन कर पढ़ना चाहिए, जूते उतार कर पढ़ना चाहिए, या जूते उतार कर जूते के ऊपर पैर रख कर नमाज जनाजा को पढ़ना चाहिए। तो देखें, ये तीन सूरतें और इनके अहकाम अलग अलग हैं। अगर हम पहली सूरत देखें कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज जनाजा, और जूते पहन कर पढ़ रहा है, तो जब जूते पहन कर नमाज पढ़ेंगे तो जो चीज़ पहनी हुई होती है उसका पाक होना भी ज़रूरी है, और वो चीज़ ज़मीन पर अगर लग रही है तो ज़मीन का भी पाक होना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की सिचुएशन ये है कि बंदा जूते पहन कर नमाज पढ़े। उस सूरत में उसके जूते भी पाक होना ज़रूरी हैं, और ज़मीन पर जहाँ पर उसके जूते लग रहे हैं वो जगह भी पाक होना ज़रूरी है। अगर उससे यकीन है कि उसके जूते भी पाक हैं और नीचे मौजूद ज़मीन भी पाक है, तो जूतों के साथ नमाज जनाजा पढ़ने में कोई हरज नहीं है, नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि वो जूते उतार के साइड में रख देता है और बराह रास्त ज़मीन पर नंगे पैर नमाज पढ़ता है, तो अब जूतों का पाक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जिस जगह पे वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह जहाँ पे इसके कदम लगे हुए हैं ज़मीन से, उस हिस्से ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। वो अगर नापाक है तो नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। और तीसरी सूरत यह है कि अगर ये नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जूते उतारता है और अपने पैरों को जूतों के ऊपर रख देता है, जूतों में पैर नहीं है, चप्पल के अंदर पाँव नहीं है, बल्कि उतार के उनके ऊपर पैर रख लेता है, तो इस सूरत में जूते का या चप्पल का ऊपरी हिस्सा पाक होना ज़रूरी है। चप्पल का तलवा जो नीचे वाला हिस्सा है वो अगर नापाक हो तब भी नमाज जनाजा हो जाएगी, नीचे वाली ज़मीन नापाक हो तब भी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि नीचे वाली ज़मीन मिसाल के तौर पे गाय के गोबर वाली खाद से बनी हुई है, वो तो नापाक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में ज़मीन पर पड़ी तो वो नापाक ज़मीन पर पड़ी तो नमाज जनाजा नहीं होगी। जूते में पैर डाल के पड़ी तो अब ज़मीन का पाक होना भी ज़रूरी और जूतों का भी पाक होना ज़रूरी, ज़मीन तो पाक है ही नहीं, तो और टेंशन। तो इसमें ऐसी सूरत में जब ज़मीन के नापाक होने का गालिब गुमान होने लगे तो बेस्ट ये है कि जूते उतार कर जूतों के ऊपर पैर रखा जाए। अब जूतों का या चप्पल का ऊपरी हिस्सा जो आपके पैरों से टच हो रहा है वो पाक है, चाहे नीचे का हिस्सा नापाक हो, चाहे ज़मीन नापाक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। तो ज़मीन पाक है तो इस वाली सिचुएशन को इख्तियार करना चाहिए, सबसे बेस्ट ये है। और जूते भी साफ़ हैं, ज़मीन भी साफ़ है, तो जूते पहन के भी पढ़ लें, कोई हरज नहीं है। और ज़मीन नापाक है तो फिर जूते उतार कर जूतों के ऊपर पैर रख कर नमाज़ पढ़ें, तो ये सबसे शानदार, और इस सूरत में नमाज अदा बिल्कुल हो जाएगी।